जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज क्लासेस। आज के टॉप 20 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को शुरू करेंगे साथियों। इससे पहले बता देते हैं, साथ ही साथ इस सभी क्वेश्चन का जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको आज फिगर के साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। यानी अगर बात करें तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो अंतस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यकृत यानी लीवर, ऑप्शन नंबर बी किडनी यानी ब्रिक, ऑप्शन नंबर सी हृदय यानी हार्ट, और ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यानी अगर बात करें तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि क्या होती है, लीवर यानी यकृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साथियों, लीवर का यहाँ पे फोटो मैंने लगा के रख दिया है। और लीवर के साथ ही ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये है गॉल ब्लैडर। जब कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो इस पूरे गॉल ब्लैडर को ही काट के फेंक दिया जाता है, जो ग्रीन कलर का आप लोग को दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ यहाँ पे यकृत के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। तो ये जो यकृत है साथियों, ये हम सभी के शरीर का ये सबसे बड़ा ठोस अंग होता है। औसतन इसका जो वजन होता है ये 3 पाउंड के बराबर होता है वयस्कता में, और लगभग एक फुटबॉल के आकार का होता है। ठीक है, यह अंग शरीर के चयापचय, विसरण और प्रतिरक्षा यानी जो शरीर की पाचन क्रिया में ये साथ निभाता है साथियों। विसरण यानी विष को ये मारता है, और प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज़ का भी कार्य करता है। कार्यशील लीवर के बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। यानी अगर आपका लीवर डैमेज है तो कहीं ना कहीं आपका दिक्कत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है साथियों कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है या फिर कहाँ की होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जबड़े की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी हाथ की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी पैर की हड्डी, और ऑप्शन नंबर डी जांग की हड्डी। हालांकि जांग की जो हड्डी होती है साथियों, ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जिसका नाम है फीमर। ये भी मजबूत होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मजबूत होती है जबड़े की हड्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जबड़े की हड्डी। मनुष्य की शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होगी साथियों, जबड़े की हड्डी। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा फिगर्स के साथ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जबड़ा का फिगर है साथियों, यही हड्डी सबसे मजबूत होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा के भार कितनी प्रतिशत होती है। जैसे आपका शरीर मान लीजिए 10 किलो का है, तो उस हिसाब से आपका जो ब्लड होगा वो कितना किलो होगा। यानी पूरे शरीर के जो वेट है उसका कितना प्रतिशत खून का वेट होता है। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 12%, ऑप्शन नंबर बी 7%, ऑप्शन नंबर सी 10%, और ऑप्शन नंबर डी 15%। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम की तैयारी करें या फिर सेंट्रल लेवल का एग्जाम की तैयारी करें, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी मानव शरीर में जो रक्त होती है उसका कुल भार पूरे शरीर के भार का 70% होता है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पे कितना भार होता है। ठीक है, मानव शरीर में रक्त के शरीर के कुल भार का लगभग 7% होता है। औसतन मानव शरीर में उपलब्ध जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि आपके शरीर में आपके वेट के हिसाब से कितना मतलब ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर ही ब्लड सभी के शरीर में पाया जाता है। किसी के 5 तो किसी के 5.5 6 इसी के बीच। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखें, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि, और यहाँ पे पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो आपके लिए ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी अधिवृक्क ग्रंथि, और ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी पिनियल ग्रंथि। तो जो आपके शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों, ये होती है पिनियल ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिनियल ग्रंथि। तो आप देख सकते हैं साथियों फिगर में, ये मटर के एक दाने के आकार के बराबर होती हैं। बीच में जो दिखाई दे रहा है यही है आपका पिनियल ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं और जान लेते हैं थोड़ा ग्रंथि के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे पिनियल ग्लैंड के बारे में कुछ बातें लिखी गई है। पिनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जिसकी लंबाई लगभग 5 से 8
मिलीमीटर की होती है। इसकी जो लंबाई होती है 5 से 8 मिलीमीटर, यानी एक मटर के दाने के बराबर। यह मस्तिष्क के केंद्र के पास यानी मस्तिष्क के बीचों बीच ये पाया जाता है साथियों, एपिथैलेमस में स्थित है। और ये जो आपका पीनियल ग्रंथि होती है ये कहाँ पर स्थित होती है? एपिथैलेमस में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, वृक्क यानी जो किडनी है उसका वजन कितना होता है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 350 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 1350 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 150 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी 1400 ग्राम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 150 ग्राम। तो अगर मानव किडनी की बात करें तो इसका वजन लगभग 150 ग्राम होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ फिगर में, ये है किडनी, ये एगो किडनी, दो किडनी। ठीक है दोस्तों, सभी के शरीर में 2 किडनियाँ पाई जाती है। थोड़ा किडनी के बारे में अधिक जानकारी ले लेते हैं साथियों। प्रत्येक वयस्क जो गुर्दे होती है उसका भार होता है पुरुष में 125 से 170 ग्राम के बीच और महिलाओं में 115 से 155 ग्राम के बीच होता है। तो जो किडनी का भार होता है साथियों पुरुषों में 125 से 170 ग्राम के बीच और महिलाओं में 115 से 155 ग्राम के बीच। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया साथियों कि जो शरीर का ताप है यानी जो शरीर का ताप है उसको नियंत्रित कौन करता है? कौन सा ग्लैंड उसको नियंत्रित करता है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पीनियल ग्रंथि और ऑप्शन नंबर डी पाराथायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जो शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वही शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड दिखाई दे रहा है आपको यही है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। यह शरीर के आंतरिक कार्यों को भी संतुलित रखता है और मस्तिष्क के तल पर स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है दोस्तों? मस्तिष्क के तल पर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि मनुष्य की मस्तिष्क जो होती है ह्यूमन ब्रेन उसका वजन कितना होता है? आपके लिए ऑप्शन है 135 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 1500 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 150 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी 1350 ग्राम। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है दोस्तों ये 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक का होता है। अगर बात करें पुरुषों में तो पुरुषों में ये 1400 ग्राम होता है और महिलाओं में 1350 ग्राम होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं साथियों यहाँ पे जो ब्रेन है उसके बारे में कुछ बातें लिखी गई है। वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का वजन लगभग 1336 ग्राम और वयस्क महिला के जो मस्तिष्क है उसका वजन 1198 किलोग्राम होता है। 20 वर्ष की आयु में पुरुष का मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम और 65 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का वजन लगभग 1300 ग्राम होता है। महिलाओं के मस्तिष्क का वजन एक समान स्वरूप का अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, वो घटते बढ़ता है जैसे जिस प्रकार से आपका एज रहेगा उस आधार से। तो आपको मोटा मोटी तौर पर यही याद रखना है कि महिलाओं का 1350 ग्राम और पुरुषों का 1400 ग्राम। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? यानी ऐसा रक्त समूह जो सभी प्रकार के रक्त समूह को यहाँ पे ले सकता है वो कौन सा है? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी ग्रुप यानी ए बी समूह, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी ओ नेगेटिव और ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी ग्रुप। तो ए बी ग्रुप के जो ब्लड होते हैं वह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। यानी ए बी ग्रुप का जो ब्लड है वह सभी ग्रुप के ब्लड को ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें कि रक्त समूह का खोज किसने किया है तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्तों। कमेंट में आंसर दीजिएगा कि रक्त समूह का खोज किसने किया है और साथ में लिखिएगा कि जो RH फैक्टर है, ठीक है दोस्तों, उसका खोज किसने किया था। तो जितना रक्त समूह और RH फैक्टर के बारे में अधिक से अधिक लिख सकते हैं कमेंट में लिखकर बताइएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोगों का तैयारी कैसा है। तो चलिए थोड़ा रक्त समूह के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट को यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे बातें कही गई है साथियों, रक्त समूह AB वाले लोग सभी रक्त समूहों से रक्त प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उनके प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी यानी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है जो बाहरी RBC यानी रेड ब्लड सेल को नष्ट करने का प्रयास करेंगी। इस प्रकार इन्हें सर्वग्राही
रक्त समूह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, यानी ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है। दोस्तों आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दांत, ये तो देखने में ही छोटा है। ऑप्शन नंबर बी लीवर, ऑप्शन नंबर सी त्वचा, और ऑप्शन नंबर डी किडनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी त्वचा। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग हो जाती है स्किन यानी त्वचा। तो चलिए जान लेते थोड़ा। तो मानव शरीर के सबसे ऊपर का भाग होता है त्वचा, स्किन। यही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर पर त्वचा या चमड़े की कुल लंबाई लगभग 20 स्क्वायर फुट होती है। ये अलग अलग जिस तरह का आपका शरीर का आकार है उसी आधार पर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो ह्यूमन ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है। तो इससे पहले जान लेते हैं थोड़ा पीएच के बारे में। तो पीएच एक स्केल होता है साथियों, जो आपका 0 से लेकर 14 तक की गिनती में आता है। बीच में 7 होता है जिसे कहा जाता है उदासीन। तो 7 से अगर ऊपर रहेगा यानी 7 से ज़्यादा रहेगा तो ये क्षारक कहलाएगा। ठीक, और 7 से जो कम रहेगा उसे अम्ल कहा जाता है। और ये जो पीएच स्केल है इसका खोज किया था सोरेनसन ने। आपको याद रखना है कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने। तो जो अम्ल होता है वह स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, और क्षारक जो होता है इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के जो रक्त का पीएच मान है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना है साथियों, मनुष्य के जो ब्लड है उसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.4। तो चलिए कुछ पीएच मान को देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो जल का पीएच मान होता है शुद्ध जल का, तो ये होता है 7। ना अम्ल होता है शुद्ध जल, ना ही क्षारक होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो जाता है। दूध का पीएच मान 6.4, यानी ये लगभग उदासीन के बराबर ही होता है। थोड़ा सा अम्ल की प्रकृति इसमें है क्योंकि 7 से थोड़ा कम है। ठीक है दोस्तों, सिरके का पीएच मान 3 होता है। ये प्योर अम्ल होता है और सिरके में ही एसिटिक एसिड पाया जाता है। आपको याद भी रखना है। मानव रक्त का पीएच मान अभी बताएं 7.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.4, ये भी एक एसिड होता है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का पीएच मान 7 पॉइंट समथिंग होता है दोस्तों, यानी ये क्षारक के गिनती में आता है। ठीक है, और अम्लीय घोल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होगा, अभी हम बताएं। और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होगा ये 7 होगा। और पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन था दोस्तों ऑप्शन के साथ। और टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वन लाइनर के रूप में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा त्वचा। अभी कुछ देर पहले बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सी होती है। तो ये एनामिल जो होती है दोस्तों, ये शरीर की सबसे कठोर भाग होती है और ये दांतों के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन मुंह में प्रारंभ होता है। तो ये आपका मान लीजिए मुंह है साथियों। तो यहीं से आप भोजन को लेते हैं और यहीं से भोजन पचना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये जो भोजन है आपका, जो आप चबा लेते हैं भोजन, वो एलिमेंट्री कनाल यानी आहार नाल से होते हुए सबसे पहले आपका आमाशय में जाती है। ठीक है दोस्तों, और आमाशय के बाद ये छोटी आंत में कुछ इस तरह से जाती है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में इसका लगभग संपूर्ण पाचन हो जाता है। उसके बाद ये जाती है बड़ी आंत में और उसके बाद फिर ये जाके गुदा से बाहर निकल जाती है। तो इसके जो भोजन है इसका पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है मुख से। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। तो ये 7% होता है दोस्तों, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो रक्त को शुद्ध करने का काम करता है दोस्तों किडनी, और साथ ही साथ ये जो हृदय होती है हार्ट, वो भी पंप करके रक्त को शुद्ध करता है। तो अगर मनुष्य हृदय की बात करें तो ये 4 चैम्बर में बटा हुआ है, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि मनुष्य के हृदय कितने चैम्बर में बांटा गया है। तो 4 चैम्बर में बांटा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
कहा जा रहा है कि मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध होती है, तो ये यूरिया के कारण मानव मूत्र में एक दुर्गंध पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, NH2CONH2, ये याद रखिएगा। और यूरिया का खोज किया था वोहलर ने, मतलब साइंटिफिक तरीके से कोई चीज़ अगर मतलब बनाया गया था तो पहली बार बनाया गया था यूरिया को ही, ठीक है। कोई केमिकल चीज़ अगर साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था वो यूरिया था, और यूरिया का खोज किया था, मतलब यूरिया को पहली बार बनाया था वोहलर ने, और यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है साथियों कि मानव रक्त का पीएच मान अभी कुछ देर पहले बताएं 7.4 होता है, जो कि एक क्षारीय है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। तो जो उत्तक होती है दोस्तों, उत्तक तो आपको पता है बहुत सारे सेल एक साथ जुड़कर उत्तक का यानी टिश्यू का निर्माण करता है, और ये फाइनली जो बनता है ये प्रोटीन से ही बनता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ चुके हैं, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह। अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे सर्वग्राही, तो सर्वग्राही में AB समूह आ जाता है दोस्तों, और सर्वदाता अगर आपके पास O समूह का ब्लड है तो आप किन्हीं को भी ये रक्त दान कर सकते हैं, सभी के लिए ये उपयोगी हो जाता है, तो इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। तो शरीर में जो जल की मात्रा होती है दोस्तों, ये 65% से लेकर 80% तक होती है पूरे मनुष्य में जल की मात्रा। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों, सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो पर विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।